नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ईपीएफओ के उन नए नियमों की जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट की बचत को लेकर पूरे देश में एक जबरदस्त बहस छेड़ दी है। तो इस पूरी पड़ताल में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये पूरा विवाद आखिर है क्या। फिर नए नियमों की तह तक जाएंगे, सरकार का क्या कहना है वो भी जानेंगे। और हाँ, इसके फायदे और नुकसान दोनों पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो ये सारा हंगामा शुरू कहाँ से हुआ? बात है अक्टूबर 2025 की, जब ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से एक घोषणा हुई। और बस इसी एक घोषणा ने देश भर में एक तीखी बहस की आग लगा दी। शुरुआती खबरों में ऐसा लगा कि नियम बहुत ज्यादा सख्त कर दिए गए हैं और इसी वजह से कर्मचारियों और ट्रेड यूनियनों के बीच नाराजगी की एक लहर सी दौड़ गई। देखते ही देखते ये बात फैल गई कि ये कदम कर्मचारियों के खिलाफ है, कि ये लोगों को बेरोजगारी के समय, जब उन्हें पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब उन्हें कर्ज लेने पर मजबूर कर देगा। आलोचकों का तो ये भी कहना था कि ये वित्तीय समझदारी का दिखावा है, जबकि असल में सरकार 2026 के चुनावों से पहले लोगों के पैसों पर अपना कंट्रोल बढ़ाना चाहती है। अच्छा, तो इस पूरे शोर शराबे के पीछे की हकीकत क्या है? चलिए, अब अफवाहों को एक तरफ रखते हैं और सीधे तथ्यों पर आते हैं और देखते हैं कि सच में बदला क्या है। ये टेबल देखिए, ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताती है। हाँ, एक तरफ तो पूरा पैसा निकालने के नियम सख्त हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा डिजिटल अपग्रेड भी है, जिससे प्रोसेस आसान हो रहा है। और ये एक बहुत ही जरूरी बात साफ करता है। मतलब, पूरा पैसा निकालने में भले ही अब ज्यादा इंतजार करना होगा, लेकिन अचानक आई जरूरतें जैसे मेडिकल इमरजेंसी या नौकरी छूटने पर पैसा निकालना असल में पहले से ज्यादा आसान बना दिया गया है। तो सवाल उठता है कि इन विवादास्पद सुधारों के पीछे सरकार का ऑफिशियल तर्क क्या था? उन्होंने क्या वजह बताई? ईपीएफओ के डेटा के मुताबिक असली प्रॉब्लम की जड़ ये है। लाखों लोग नौकरी बदलने के कुछ ही समय बाद अपनी पूरी जमा पूंजी निकाल लेते हैं और ये आदत उनकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। तो मेन मकसद है सोच में बदलाव लाना। मतलब, पीएफ फंड को सिर्फ एक सेविंग्स अकाउंट की तरह ना देखा जाए, बल्कि इसे बुढ़ापे के लिए एक मजबूत सहारे के तौर पर समझा जाए। और सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया कि ये कोई एक तरफा फैसला नहीं है। इन सुधारों को उस बोर्ड ने मंजूरी दी जिसमें मजदूरों, मालिकों और सरकार तीनों के प्रतिनिधि शामिल थे, यानी ये एक आम सहमति से लिया गया फैसला था। ठीक है, तो अब सिक्के के दोनों पहलुओं को देखते हैं। इन नए नियमों का असल में क्या असर पड़ेगा? चलिए इसका एक बैलेंस्ड एनालिसिस करते हैं। फायदों की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा है एक बड़ा रिटायरमेंट फंड, क्योंकि पैसा जल्दी नहीं निकलेगा तो कंपाउंडिंग की वजह से वो बढ़ता रहेगा। और हाँ, पूरा प्रोसेस डिजिटल होने से क्लेम भी तेजी से और बिना किसी झंझट के सेटल होंगे। लेकिन कुछ चिंताएं भी हैं जो काफी जायज हैं, जैसे कि अगर कोई लंबे समय तक बेरोजगार रहता है तो उसे पैसों की दिक्कत हो सकती है। और ये सवाल भी है कि क्या ग्रामीण इलाकों में लोग डिजिटल सिस्टम को आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे? पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जो सुधार हैं, ये असल में एक बहुत बड़ी और लंबी चौड़ी सोच का बस एक हिस्सा हैं। आगे का रास्ता देखें तो हम एक ऐसे सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं जो ज़्यादा कनेक्टेड, ज़्यादा ऑटोमेटिक और हमारी अर्थव्यवस्था की ज़रूरतों के हिसाब से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा। मतलब बेहतर ट्रैकिंग, महंगाई के हिसाब से एडजस्टमेंट और शायद एक दिन सभी पेंशन स्कीम्स का एकीकरण। तो आखिर में सब कुछ एक ही बुनियादी सवाल पर आकर रुकता है। क्या ये भविष्य की सुरक्षा के लिए उठाया गया एक जरूरी मगर कड़वा कदम है, या फिर ये आज की वित्तीय आज़ादी पर लगाई गई एक सख्त पाबंदी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं।